Hello students. So in our last class we studied about the system softwares. We discussed different type of system softwares like operating systems, system utilities and device drivers. We also see the hierarchy that on top of hardware we have device drivers and on top of that we have system software. So in system softwares we have basically operating systems and then system utilities, and on top of that we have application software or programming tools and then user interface and then user. So we see now the application software. So software which provides the functionality required by the user. ठीक है, दो तरह की देखो फंक्शनैलिटी होती है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है. एक तो कोर फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, जो कि सिस्टम के रन होने के लिए ज़रूरी होती है, उसे कहते हैं कोर फंक्शनैलिटीज़. और एक होता है वो फंक्शनैलिटीज़ जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी होती है, जो यूज़र के लिए बेसिकली इस फंक्शनैलिटी को हम कहेंगे एक तरह से फैसिलिटीज़ टाइप ऑफ थिंग, कि जो कि मैंडेटरी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है वो. ठीक है, तो लेट अस सी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. ठीक है, तो वो जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि वेयर एज सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, सो वी हैव already studied these things, that what is the difference between a system software and an application software. So we also discussed that application works top of system software, on top of system software. We have also discussed that. Now the application software are basically can be categorized into two types. One is general purpose and another is customized. What is the general purpose? Software that provide functionalities that are required. What is general purpose? Software that provide functionalities that are required by a large number of people. मतलब कि जो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, इस तरह की जो फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, या दूसरी टर्म में आसान भाषा में ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर. कौन कौन से हो गए? जैसे आपका वेब ब्राउज़र हो गया, MS ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आपने यूज़ करे ही होंगे. वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, एप्पल का सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया. ठीक है, ऐसे UC ब्राउज़र एंड्रॉयड में भी आता है. ठीक है, तो ये सारे आपके जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर हो गए. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप या किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है. जैसे कि हो सकता है कि कोई बड़ी स्कूल में जो है एक उन्होंने अपना खुद से एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा हो, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो जो आपका आ जाएगा कस्टमाइज्ड कैटेगरी में आ जाएगा, उसे हम कहेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही एक जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवा रखा होगा, तो उसे कहेंगे हम कस्टमाइज्ड, कि जो कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो उसे कहेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. So software that provides functionalities that are required by a specific organization or an individual. ठीक है, एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. देखिए, सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट कि जो सॉफ्टवेयर्स को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया. ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो जनरल पर्पज़ और एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. तो इसी तरह से जो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है, ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर्स हमने देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स जो भी हैं, इनको फिर जो है एक अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो प्रोप्राइटरीज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं. तो लेट अस सी व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, एक फ्रीवेयर क्या होता है. तो ये सब जो टर्म्स है थोड़ा सा देखते हैं. सो इफ़ ए सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्स कोड बोथ आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन फॉर यूज एंड इम्प्रूवमेंट, देन इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, देखो सोर्स कोड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है.
देखो क्या होता है कि जैसे हमने प्रोग्रामिंग कर दी है, ठीक है, तो आपने अभी तक तो शायद प्रोग्रामिंग करी होगी। देखो 9th और 10th में थोड़ा आपने पाइथन पढ़ा होगा। तो जनरली होता क्या है कि जो हमारी जो फाइल होती है ना, जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे कि पाइथन में हमने प्रोग्राम बनाया और मान लीजिए उस फाइल का नाम है file.py। इसमें हमने कोई पाइथन का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये फाइल है हमारी file.py। तो होगा क्या कि जब इस फाइल को हम रन कराते हैं ना, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। सपोज हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है file.exe, ठीक है, तो वो जो होती है हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसको हम कहते हैं कि बाइनरी फाइल होती है। आपको पता ही है कि जो है हमारी, अब देखो पाइथन के केस में ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी फाइल बने, कि ज़रूरी नहीं है कि exe फाइल बने, क्योंकि पाइथन में तो हम एक इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपके भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है बेसिकली। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम जो हमने लिखा है ना, बेसिकली इसे कहते हैं सोर्स कोड। और जब इस प्रोग्राम से जो हमारी जो एग्जीक्यूटेबल बनती है ना, इसको हम कहते हैं हमारा जो एक्चुअल हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और सोर्स कोड क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। तो दो चीज़ें होती है, ठीक है, एक तो जो होता है एक वो लैंग्वेज होती है जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो एक तो हम क्या करें, वो किसी को दे दें और वो उसको रन करवाए, और रन करने के बाद जो उसके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आए, तो वो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करवा कर उस सॉफ्टवेयर को रन करें। एक दूसरा ये होता है कि हम केवल उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल ही दें, हमारा सोर्स कोड ना दें, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड से बेसिकली हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, और ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है यही कंप्यूटर पर रन होती है, यही जो है हमारी कंप्यूटर पे रन होती है। ये जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर रन नहीं होती है, ये हमेशा होता है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे आपका सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, या चाहे और कोई भी लैंग्वेज हो, बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम लिखा होता है पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और वो जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो ही जो है कंप्यूटर पर रन होती है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। आपको पता है कंप्यूटर केवल 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझता है, और जो हमने लिखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो तो C++ जावा, उसमें तो 0 1 कुछ है ही नहीं है। तो पहले हम जो है जो हमने प्रोग्राम लिखा है C++ जावा पाइथन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल में 0 1 की फॉर्म में, और वो ही जो है एक्चुअली कंप्यूटर पर रन होती है। तो ये जो है हमारा ये एक्चुअली सोर्स कोड होता है, जिसको कोई देख सकता है, खोल के समझ सकता है कि अगर हमने किसी को सोर्स कोड दिया है तो वो समझ सकता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है बना कैसे है। लेकिन अगर हम किसी को केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल दें तो उसमें तो केवल 0 1 0 1 है, तो कोई समझ ही नहीं सकता कि भाई ये एक्चुअली आपने लिखा कैसे है, इसके पीछे प्रोग्राम क्या है। तो जनरली इसीलिए हम एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं, ताकि कोई हमारा सोर्स कोड ना देख सके, कोई हमारा सोर्स ना पता कर सके कि भाई हमने इस चीज़ को कैसे लिखा है, हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, वो बेसिकली सोर्स कोड भी आपको देते हैं ताकि आप खुद से जो है सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कर सको, ठीक है। तो वो जो है ये थोड़ा रेफरेंस हुआ, आप थोड़ा सा और सोचना इसके बारे में, इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये तो होता है एक सोर्स कोड होता है, और ये होता है एक एग्जीक्यूटेबल आपका जो सॉफ्टवेयर होता है। तो हमने क्या देखा, इफ़ ए सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्स कोड, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, सोर्स कोड हमने देख ही लिया। बोथ आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यूज़, ठीक है, फॉर एवरीवन फॉर यूज़ एंड इम्प्रूवमेंट, कि कोई उसको यूज़ भी ले सकता है और कोई जो सोर्स कोड में चेंज करके अपना मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ उसमें एडिशनल फीचर्स वगैरह ला सकता है। देन इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब समझ गए, सोर्स कोड जो है उसका ओपन है, तो
तो उसे हम कहेंगे कि वो फ्रीली अवेलेबल भी है और ओपन सोर्स भी है, उसका सोर्स भी जो है ओपन है। तो ये हमारा हो गया फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि कोई अपना सोर्स कोड क्यों देगा, उसको क्या फ़ायदा है, ठीक है, इसके भी अलग बेनिफिट्स है। आप सोचना, इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस ऑन दैट, थिंक ओवर इट। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है देखो इसके। उबंटू जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसको हमने FOSS कह दिया, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे उबंटू हो गया, पाइथन हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है FOSS, फ्रीली अवेलेबल भी है और ओपन सोर्स भी है। नाउ इफ़ ए सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट नॉट इट्स सोर्स कोड देन इट इज़ अ फ्रीवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होंगे जिसमें सोर्स कोड नहीं देंगे आपको, फ्री में काम में ले लो आप चाहे, लेकिन आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। तो अब आप फिर एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि क्यों ऐसा, उनको क्या फ़ायदा होगा कि हमको फ्री में सॉफ्टवेयर यूज़ करने को दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर में चेंज भी नहीं करवाना चाह रहे, कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट कर सके तो कर दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी पायरेसी हो सकती है कि जो उनका सॉफ्टवेयर है अगर वो फ्रीली ओपन कर दिया उन्होंने सोर्स कोड, तो कोई भी जो है उसका सोर्स कोड देखकर एक नया सॉफ्टवेयर कॉपी करके बना सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ आपने उसको आपने जैसे कि उसको आपने मतलब कुछ पॉलिसीज़ वगैरह कर रखी है, उसमें पेटेंट वगैरह ले रखा है कि आपका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, कॉपीराइट है आपका उस सोर्स कोड पर, फिर भी आपको पता है फॉर्जरी हो ही जाती है। उसका कुछ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ले लो, एग्जैक्टली कॉपी ना कर आइडिया कॉपी कर लो, उस आइडिया को डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट कर दो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्रीवेयर ही रहने देती है, ओपन सोर्स नहीं करती है। जैसे कि स्काइप हो गया, स्काइप आपको पता है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ 10 में स्काइप होता है, एडोब रीडर होता है PDF फाइल को रीड करने के लिए। तो ये सारे फ्रीवेयर हैं लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। जबकि उबंटू ओपन सोर्स भी है कि आप खुद से जो है इसमें चेंज करने की कोशिश कर, आप चेंज करिए, सजेस्ट करिए, बाकी लोग अप्रूव करेंगे। अगर सब अप्रूव कर देते हैं तो आपका जो चेंज है वो उबंटू में एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह पाइथन में अगर आप कुछ लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हैं, अपनी खुद से लाइब्रेरी या कुछ फंक्शंस वगैरह देना चाहते हैं, अगर सब एग्री कर जाएंगे आप अपना सबमिट करिए। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अगर सब एग्री करेंगे कि हाँ आपने सही चीज़ करी है, अच्छा है, तो वो उसको फीचर को इंट्रोड्यूस कर लेंगे पाइथन में, ठीक है। नाउ इफ़ ए सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट देन इट इज़ ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते, तो उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका जो विंडोज़ 10 है और एडोब प्रोजेक्ट, जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं मार्केट में नया, तो उसमें विंडोज़ 10 आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में आया है, वो उसकी कॉस्ट पहले से काउंट करके लेते हैं। जो आप कंप्यूटर परचेज करते हैं उसी में ही विंडोज़ 10 की कॉस्ट भी काउंट होती है। कुछ यूज़र्स जो है विंडोज़ 10 फ्री में भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन वो पायरेसी में आता है, ठीक है। विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ 10 को फ्री में नहीं देता है। तो ये विंडोज़ 10 हो गया। जैसे एक एडोब प्रो होता है, प्रो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के आगे लग रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका प्रोफेशनल वर्जन है और वो प्रोप्राइटरी ही है। और प्रो का मतलब जो हो गया प्रोप्राइटरी, कि एडोब प्रोप्राइटरी या एडोब प्रोफेशनल बेसिकली, तो वो जो है हमेशा प्रोप्राइटरी होते हैं, जिसमें एडिशनल फीचर्स जो होते हैं, एडिशनल आपको काफ़ी फीचर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड दैट्स डन विद द चैप्टर। एंड बेसिकली यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड नाउ यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। बेसिकली यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड सबमिट द एक्सरसाइज टू मी। ओके, डू द एक्सरसाइज एंड सबमिट द आंसर्स टू मी।